हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वेब सॉल्यूशन। स्मार्ट वेब सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको ना एक वेबसाइट मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उस वेबसाइट में पूरी की पूरी वेबसाइट क्या होगी, डायनेमिक होगी। यानी कि इसमें आप अपने खुद से बैनर, खुद से अपनी लेटेस्ट न्यूज़, जो आपको इमेजेस डालनी है वो भी डाल सकते हैं। सारा कुछ आप अपने यहाँ से खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं कि मैं अपने घर बैठ के ही ऑनलाइन यहाँ से ना फॉर्म को फिल कर देता हूँ और एडमिशन ले लेता हूँ, और वो बच्चे यहाँ से ऑनलाइन से ना अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। किसी को कंप्लेन है तो ऑनलाइन वो आपके लिए कंप्लेन भी कर सकता है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस करना है तो कॉन्टैक्ट अस भी इससे हो सकता है। इस पैनल के अंदर जो लॉगिन है वो काफ़ी सारे लॉगिन है। जैसे एडमिन का लॉगिन हो गया, एडमिन चाहे तो किसी का भी लॉगिन कर सकता है। पेरेंट्स का लॉगिन होगा, स्टूडेंट का लॉगिन होगा, मैंडेट। जैसे कि एडमिन को लगा कि उसको टीचर का लॉगिन देना है, किसी को मेरे को फीस का काम देना है, किसी को मेरे को बुक्स का काम देना है, किसी को मेरे को होमवर्क का काम देना है, किसी को मेरे को रिसेप्शन का काम देना है, किसी को मेरे को क्या अटेंडेंस का लगाने का काम देना है। तो एडमिन किसी को भी कोई भी रोल्स यहाँ से दे सकते हैं विद परमिशन की। जो परमिशन वो लगाएंगे वो ही उसमें दिखाई देंगे। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस की मैं बात करके आपको बता दूं, फ्रंट ऑफिस में क्या है, एडमिशन इंक्वायरी। आप यहाँ से जितनी भी एडमिशन इंक्वायरी हैं उनको आप यहाँ से मैनेज पूरा का पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड करके आपको एक दिखा देता हूँ। एडमिशन इंक्वायरी, नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, जो भी एडमिशन के लिए इंक्वायरी आई है, आज कौन सी डेट थी, अगली कौन सी डेट के लिए उन्होंने बोला हुआ, असाइंड किसको ये मैनेज देनी है ये इंक्वायरी, रेफरेंस किसकी दोबारा ये आई गई है, सोर्स किस सोर्स से आई थी, क्लास कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ से पूरे के पूरे एडमिशन इंक्वायरी को मैनेज किया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे जैसे कि अभी आपको इसमें दिखाई दिया था कि सोर्स होगी, रेफरेंस होंगे। अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई सोर्स और रेफरेंस तो हमारे अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सारे करने के लिए मेरे को डेवलपर को याद करना होगा। नहीं, फुली डायनेमिक है। आपको क्या करना होगा, सेटअप, ऑफिस पे गए और आपको जितने भी यहाँ पे रेफरेंसेज डालने हैं, कंप्लेंट टाइप डालनी है, आप कंप्लेंट टाइप यहाँ पे डालिए। अभी मैंने एडमिशन इंक्वायरी, फीस, सबमिट, ऑनलाइन डिटेल डाला हुआ है। आप भी जो भी आपको यहाँ पे कंप्लेंट टाइप जैसी भी डालनी है वो डालिए। सोर्स में आपको जाके जो भी यहाँ पे डालना है आप यहाँ पे सोर्स में डालिए। मैंने टाइप किया, ये किया है, सोर्स में आ जाएगा आपके में। जितना भी कोई रेफरेंस में डालना आप यहाँ पे रेफरेंस में डालिए। इसके लिए आपको किसी भी डेवलपर की या फिर कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एडिशन इंक्वायरी का कंप्लीट है। विजिटर बुक, इसमें विजिटर बुक होता है कि गेट पे सभी की एक विजिटर बुक होती है। जो भी कोई विजिटर आता है उसको मैनेज करने के लिए विजिटर बुक पे आप एंट्री कर सकते हैं और उसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। स्कूल्स के अंदर एक फ़ोन होता है, जो स्कूल्स का फ़ोन होता है उसको मैनेज करने के लिए फ़ोन कॉल्स का भी यहाँ पे मैनेजमेंट दिया हुआ है। पोस्टल डिस्पैच, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे डाक जाते भी हैं और बहुत सारे डाक आते भी हैं। जैसे कि अपना डी ऑफिस, सी ऑफिस, वहाँ पे हमें अपने डाक भेजने होते हैं, बच्चों के रिकॉर्ड को सेंड करना होता है। तो वहाँ के लिए हमें क्या होता है, पोस्टल डिस्पैच करने होते हैं। जब हम यहाँ से डाक को भेजते हैं तो हमें 6 महीने पुराने की कोई डाक देखनी है तो हमें वो मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम पोस्टल डिस्पैच को भी मैनेज कर सकते हैं। पोस्टल रिसीव, जो हमें पोस्टल आते हैं उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी ने किसी की कंप्लेन की, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने किसी पियोन की कंप्लेंट की या किसी पेरेंट्स ने किसी बस ड्राइवर की कंप्लेंट की, तो हम यहाँ से कंप्लेंट वाले सेक्शन को भी मैनेज कर सकते हैं। जिसको असाइन करना है उसको असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है कि हम यहाँ से स्टूडेंट की एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 टाइप से एंट्री की जा सकती है। एक तो सीधा फॉर्म को फिल करके, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके यहाँ से फॉर्म को हम फिल करते जाएंगे और उसकी पूरी की पूरी जो मैंडेट चीज़ें हैं वो आपको डालनी होंगी। या फिर अदर दूसरी क्या है कि आपके पास डाटा किस में, एक्सेल में है, तो इंपोर्ट स्टूडेंट सीधा क्लास वाइज एक्सेल से इंपोर्ट करके डाल सकते हैं। ऑनलाइन भी एडमिशन जो मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ से कर सकते हैं। डिसेबल स्टूडेंट, मान लेते हैं कि स्कूल के अंदर अभी किसी कारणवश किसी बच्चे को निकालना पड़ा, उसको निकालने के बाद आप चाहोगे कि वो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज ना करे, तो आप स्टूडेंट को क्या करोगे, यहाँ से डिसेबल कर दोगे। डिसेबल करने के बाद क्या होगा, वो स्टूडेंट आपकी अपनी इंफॉर्मेशन को देख नहीं पाएगा उसके बाद, ठीक है। और जब अपना सेटलमेंट हो जाएगा जैसे भी है तो हमने ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद वो स्टूडेंट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएगा। बल्क में डिलीट कर सकते हैं। स्कूल्स के अंदर क्या होता है, बच्चों को ना कुछ कैटेगरीगाइज बना देते हैं। जैसे कि ना अपने बच्चों को हमने कैटेगरीगाइज कर दिया कि
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टाफ में होते हैं, उनकी फ़ीस सबमिट नहीं करनी होती है, तो हमने एक बाय स्टाफ के नाम से एक कैटेगरी बनाई और इन बच्चों से फ़ीस नहीं लेनी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप होती है कि 90+ है, इनसे 90% तक की हमें डिस्काउंट देना, तो हम उनकी कैटेगरी अलग बना दी। SC स्टूडेंट होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग बना दी, SC की अलग बना दी। जो बच्चे खेल में होते हैं उनको कुछ अलग से स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनकी कैटेगरी अलग बना दी। आप चाहें तो बच्चे को कैटेगरी वाइज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट को आप हाउस वाइज भी कर सकते हैं। स्कूल में जैसे कि 4 हाउस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हाउस, उसमें बच्चों को कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टूडेंट की फ़ीस को भी कलेक्ट कर सकते हैं, साथ में पर्ची भी उनकी निकाल के देंगे जो स्टूडेंट के पैनल पे भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे हम उसका डिस्काउंट वाला भी बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी की फ़ीस 16,630 रुपये हुई, उन्होंने 16,600 रुपये दे दिए, 30 रुपये उन्होंने बोला कि ठीक है इनको माइनस कर दीजिए, तो हम डिस्काउंट पे हमेशा आप बाय परसेंटेज भी डिस्काउंट दे सकते हो और मैनुअली टाइप करके भी डिस्काउंट दे सकते हो। डिस्काउंट देने का एक अदर भी है कि मान लीजिए कभी आपने ऑफर निकाला कि 3 मंथ्स की फ़ीस एक साथ पे कर दीजिए, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगी, डिस्काउंट कूपन ये है, आप बस डिस्काउंट कूपन बताइए और डिस्काउंट उनको हो जाएगा। इनकम, इसमें क्या होता है, स्कूल में अदर इनकम भी होती है, तो अदर इनकम को भी यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। कुछ खर्चे भी अलग से होते हैं, अलग से खर्चों को भी मैनेज किया जा सकता है। स्टूडेंट की अटेंडेंस भी लगाई जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, जो एब्सेंट होते हैं बस उन्हीं 5 को एब्सेंट करना होता है, बाकी सारे बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जब तक हम सेव ना करें, जब तक अटेंडेंस नहीं लगती। एग्जामिनेशन, जितने भी बच्चे का एग्ज़ाम होते हैं, यूटी होते हैं, मंथली होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम का यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देता है, रिजल्ट चढ़ाया जाता है। एडमिट कार्ड होता है, यहाँ पे मार्कशीट प्रिंट होती है, अगर ग्रेड वाइज देना तो आप उसको ग्रेड वाइज भी यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं। अगर स्कूल चाहता है कि लॉकडाउन के दौरान उसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेनी है तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं। बच्चे को स्कूल चाहता है कि डेली लेसन प्लान सेंड करना, तो वो यहाँ से हर किसी बच्चे को अपना लेसन प्लान भी सेंड कर सकता है। एकेडमिक के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन उसमें फिल की जाती है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाता है, कौन सा सेक्शन है, उसका पढ़ाने का क्या टाइम टेबल क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है कि पूरी स्टाफ की इन्फॉर्मेशन होती है, किसी स्टाफ की कितनी सैलरी है, कितनी नहीं, डेली की उसकी अटेंडेंस क्या है, पेरोल क्या है, जितनी उसकी छुट्टियां अकॉर्डिंग उसकी पेरोल बन के आ जाता है। स्टाफ की डेजिग्नेशन क्या है और डिसेबल स्टाफ, जो स्टाफ छोड़ के जा चुका है, उसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड को कैंसिल कर देते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर हम नोटिस, ईमेल, SMS, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों तक और टीचर तक पहुंचाई जाती हैं। डाउनलोड सेंटर में आप बच्चों को कुछ भी असाइनमेंट यहाँ से भेज सकते हैं जो बच्चा अपने लिए डाउनलोड कर लेगा। होमवर्क में आप डेली वाइज बच्चे को होमवर्क दे सकते हैं, बाय फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं, टाइप करके भी भेज सकते हैं। अगर स्कूल के अंदर लाइब्रेरी है तो फुल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इसी के अंदर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टॉक मास्टर। डेट मीन्स मान लेते हैं कि आपके पास बुक्स आई हैं, 10th क्लास की आपके पास बुक्स आई हैं, सेट आए हैं, 20 सेट आए हैं 10th क्लास के। अगर आपने उसमें से 12 सेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो आपके पास यहाँ रिकॉर्ड में 12 जाने चाहिए और 8 पेंडिंग में होने चाहिए और अंदर भी होने चाहिए। मान लेते हैं आपके पास 20 लैपटॉप है, आपने यहाँ पे लैपटॉप की एंट्री कर दी, साल के एंड में आपके पास 20 इसमें होने चाहिए, तो सामने भी 20 होने चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पूरा ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट इसमें होता है। हॉस्टल का पूरा मैनेजमेंट इसमें होता है कि हॉस्टल में अगर आपके स्कूल में हॉस्टल है तो पूरा मैनेजमेंट होगा। सर्टिफिकेट यहाँ से प्रिंट किए जाते हैं। फ्रंट CMS का मतलब होता है कि जो आपकी वेबसाइट थी, जो सबसे पहले वेबसाइट दिखाई गई है, तो वेबसाइट के अंदर सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ से मेंटेन की जाती हैं। यहाँ से पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। सिस्टम की सेटिंग है, मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग दिखा देता हूँ, ज़्यादा सेटिंग नहीं दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, मेरे को बड़ी छोटी वीडियो बनानी है। यहाँ से आप अपने कोई भी लोगो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को यहाँ से स्कूल का नाम चेंज करना, उसकी करेंसी चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है, डे वाइज चेंज करना है, सारे फॉर्मेट चेंज करने हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने स्कूल की थीम को चेंज कर लूँ तो आप यहाँ से थीम को भी चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ से थीम को सेलेक्ट किया और थीम को यहाँ से क्या कर दिया, चेंज कर दिया आपने, रेड हो गया थीम। तो इसके लिए आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी डेवलपर को बुलाने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, नीचे मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूँ कि इसमें जो नीचे रिपोर्ट तैयार होती हैं कि आपकी ना ट्रांजेक्शन कितनी है। मान लेते हैं कि आपके CA ने कहा कि इस महीने किस किस की फ़ीस आई है, वो मेरे को बता दीजिए। तो आपको नीचे रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, ये गए रिपोर्ट्स में।
वो आपको रिपोर्ट यहाँ से देखनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस महीने की, 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की, जो भी रिपोर्ट आपको लेनी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, अटेंडेंस की, फाइनेंस की, मतलब कितनी फीस आई, कि इतनी नहीं आई, ट्रांसपोर्ट की, हॉस्टल की, किसी भी चीज़ की आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।